जी, सामने को मैं हूँ डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस और एजुकेशन के लिए वक्त-फ़वक़्तन वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में अंदर ये चीज़ देखी है कि जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, ये यूजुअली अनमैरिड फीमेल्स जिनकी बहुत लेट तक शादी नहीं होती, वो फीमेल्स जो मैरिड होने के बावजूद इनफर्टाइल या सबफर्टाइल रह जाते हैं, उनके अंदर या जिनके अंदर प्रेगनेंसी बहुत लंबा गैप आ जाता है, तो वो फाइब्रॉइड उनके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक ब्रेस्ट फेड फीमेल है, उसके अंदर कैंसर का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है या B9 रसोलियों का रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है। उसकी वजह ये है कि उसकी जो ग्लैंडुलर एक्टिविटी है, वो अपना काम करती रही है और उसके अंदर किसी भी किस्म की रसौली बनने की जो चांसेस हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो फाइब्रॉइड जो यूट्रस बच्चा पैदा नहीं करती है किसी भी वजह से, आपकी शादी लेट हुई है, आपकी शादी में डिले है, आपके बच्चे में डिले है, तो यूट्रस के अंदर जो फाइब्रोइडोजेनिक एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसके अंदर देखा गया कि पैरिटी यानी जितने ज़्यादा बच्चे आपके हैं उतना फाइब्रॉइड के चांसेस कम हैं। यानी कि जितना देर यूट्रस को फ्री मिलेगा रहने के लिए वो अपनी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं कर रही है तो आपका फाइब्रॉइड बनने की जो रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से एक और स्टडी की गई जिसके अंदर ये देखा गया कि अर्ली मैरिज इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज ऑनसेट ऑफ फाइब्रॉइड फॉर्मेशन इन द यूट्रस इन दोज वुमेन जिनकी प्रेगनेंसी भी जल्दी हो गई, यानी शादी जल्दी होने के बाद फर्स्ट 1-2 प्रेगनेंसी जल्दी हो गई तो फाइब्रॉइड बनने का रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। अब अगर आपकी शादी डिले हो रही है या आपका बच्चा नहीं हो रहा, तो क्या फाइब्रॉइड बनने के प्रोसेस को कम किया जा सकता है? इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। किस तरह से कम किया जा सकता है कि एक तो आप ये है कि आप अपना रेगुलर ईयरली एक अल्ट्रासाउंड कराएं ताकि आपके अंदर कोई फाइब्रॉइड है तो आप टाइमली अलर्ट हो जाएं, वो इतनी बड़े लेवल पे ना जाए कि वो आपकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम करने लग जाए। दूसरी बात ये कि अगर आपको फाइब्रॉइड मिल रहा है तो आपकी डेफिनेटली जो प्रेगनेंसी या शादी करने की जो अप्रोच होगी वो चेंज हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारी शादी लेट हुई लेकिन हमने कभी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया तो पता चला है अभी शादी के 6 महीने बाद पता चला कि ये फाइब्रॉइड बन गया। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड या जो रूटीन चेकअप फीमेल का होता है, जिसको हमारी ज़ुबान के अंदर वेल वुमेन स्क्रीनिंग या वेल वुमेन चेकअप कहते हैं, उसका रिवाज बहुत कम है। हर पेशेंट को आइडियली साल में 1 दफ़ा अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फ़ॉलो अप कर लें। अगर आपके अंदर फाइब्रॉइड मौजूद हैं, तो आप अपनी शादी और अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी प्लान करें और जल्द अज जल्द फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाएँ, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को मज़ीद पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप आईवीएफ कर रहे हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले फाइब्रॉइड रिमूव करना है या नहीं करना, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। जिसने एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है, वो देखेगा कि क्या मैं जिस जगह पे एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का प्लान कर रहा हूँ, फाइब्रॉइड उस जगह को पुश कर रहा है या अपनी जगह से हटा रहा है या नहीं हटा।